हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 4 का इंग्लिश लैंग्वेज लेसन नंबर 14। द नेम ऑफ लेसन नंबर 14 इज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, यानी कि अपूर्ण वर्तमान काल। अफर्मेटिव सेंटेंसेस पढ़ेंगे, साधारण वाक्य। आ जाइए, इसका रूल यानी कि वर्ड ऑर्डर क्या है। इसमें हम सबसे पहले सब्जेक्ट का इज एम आर का प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई प्लस ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे। किसमें? प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। जब हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़े थे तब हम उसमें सब्जेक्ट और किसके साथ एस या ईएस का इस्तेमाल किया था, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का और ऑब्जेक्ट का। आज हम पढ़ रहे हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस, जिसमें हम सब्जेक्ट प्लस एस आर एम, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी और ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे। नंबर 1, पशु हरी घास चढ़ रहे हैं। द एनिमल्स आर ग्रेजिंग ग्रीन ग्रास। पशु क्या है यहाँ पर? द एनिमल सब्जेक्ट है। किसका प्रयोग किया हमने? इज आर एम प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यहाँ पर पशु की बात हो रही है, बहुत सारों की बात हो रही है, इसलिए हमने किसका प्रयोग किया है? आर का। ग्रेजिंग ग्रीन घास। रोली हैदराबाद में रह रही है। रोली इज लिविंग इन हैदराबाद। सब्जेक्ट अनुसार इज एम आर का प्रयोग हम कहाँ पर करेंगे? सिंगुलर प्रयोग के लिए हम इस का प्रयोग करेंगे, आर का प्रयोग हम प्लूरल के लिए करेंगे और आई के साथ एम का प्रयोग करेंगे। चलिए, मैं सत्य बोल रहा हूँ। आई एम स्पीकिंग द ट्रूथ। हंस पानी पर तैर रहे हैं। द swans आर स्विमिंग इन वाटर। पहचान है। इस काल के वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ आदि शब्द आते हैं तथा कार्य वर्तमान काल में जारी रहता है। नियम है, सब्जेक्ट अनुसार इज आर एम का प्रयोग होता है। वाक्य 1 और 4 में बताया गया है। वाक्य में इज आर एम के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं। चलिए, अब आ जाइए निगेटिव सेंटेंसेस की हम बात करते हैं। निगेटिव सेंटेंसेस पर आ जाइए। निगेटिव सेंटेंसेस हम देखेंगे, यानी कि नकारात्मक वाक्य। इसका रूल्स क्या है? सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस डोंट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। अब वह कह रहा है वह अपना कार्य नहीं कर रही है। शी इज नॉट डूइंग हर वर्क। क्या कहा उसने? वह अपना कार्य नहीं कर रही है। अब हम नहीं की बात कर रहे हैं। वह सब्जेक्ट है, शी इज नॉट सिंगुलर पर्सन है, इसलिए इज नॉट का प्रयोग किया है। डूइंग हर वर्क। मेरी गाय दूध नहीं दे रही है। माई काव इज नॉट गिविंग मिल्क। बच्चे फूल नहीं तोड़ रहे हैं। द चिल्ड्रन आर नॉट प्लकिंग फ्लावर्स। मैं पतंग नहीं उड़ा रहा हूँ। आई एम नॉट फ्लाइंग अ काइट। नहीं के लिए इज आर एम के बाद नोट का क्या लगाते हैं? नोट लगाते हैं। चलिए, उसके बाद हम बात करते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की। किसकी बात करेंगे? इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में देखते हैं, रूल है इज आर एम प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। अब क्या करेंगे? अभी तक हम इज आर एम का इस्तेमाल कर रहे थे सब्जेक्ट के बाद। अब हम इज आर एम का प्रयोग किसके लिए करेंगे? प्रश्नवाचक चिन्ह यानी कि क्वेश्चन पूछने के लिए पहले ही करेंगे। क्या जहाज समुद्र में डूब रहा है? इज द शिप सिंकिंग इन द सी। देखिए, किसका प्रयोग किया गया? इज का। सब्जेक्ट क्या है हमारा? शिप है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सिंकिंग इन द ऑब्जेक्ट। क्या तुम गाय का दूध दुहा रहे हो? आर यू मिल्किंग द काउ। क्या मैं आपको देख रहा हूं? आई एम सीइंग यू। अदालत में वकील क्या कर रहे हैं? व्हाट आर द लॉयर्स डूइंग इन द कोर्ट। क्या से प्रारंभ होने वाले वाक्य इज आर एम का प्रयोग सब्जेक्ट अनुसार सबसे पहले किया जाता है। वाक्य के मध्य प्रश्न सूचक शब्द होने पर सबसे पहले इन्हीं शब्दों की अंग्रेजी लिखते हैं। इन्होंने क्या कहा कि वाक्य के मध्य क्या है? प्रश्न सूचक शब्द, यानी कि
जो हमारा प्रश्न पूछा जा रहा है होने पर पहले किसकी लिखनी है, उसी की इंग्लिश हमें लिखनी है। जैसे इसमें बीच में क्या आया तो हमने क्या लिखा, वॉट। तो प्यारे बच्चों, आशा करती हूँ आप सभी को ये समझ में आया होगा। आपको कोई भी समस्या है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।